Okay guys, then it is a test number 5 and passage number 2, detection of a meteorite lake। जहाँ पर कोई meteorite आके गिरा होगा उस लेक के बारे में, डिटेक्शन के बारे में पूरा पैसेज है। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट चेक इट आउट, जो भी आंसर्स हैं वो चेकआउट कर लो फटाफट से। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों के कितने कितने नंबर आए हैं। एंड बिफोर मूविंग देर आर लॉट्स ऑफ प्ले लिस्ट, यू गाइज कैन वॉच इट आउट। टास्क 1 टास्क 2 बहुत सारे अलग अलग वोकैबलरीज एंड और हम लोगों ने सब कुछ मेंशन कर रखा है वहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज, अभी हमारे पास सबसे पहले है 14 से लेके 18वां क्वेश्चन, वो देखते हैं। ट्रू फॉल्स नोट गिवन है। सबसे पहले 14वां क्वेश्चन देखो, विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लेक साइंटिस्ट में प्रिडिक्ट द क्लाइमेट चेंज इन द फ्यूचर। कि भी अगर हम लेक को इन्वेस्टिगेट करें ना तो क्या कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज होने वाला है फ्यूचर में हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भी आगे क्या कुछ हो सकता है। देखते हैं बात सही है कि नहीं है भैया। 14वें क्वेश्चन ए पैराग्राफ में चलते हैं, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जो ये मार्क डाउन कर रखा है पहले से ही। ये क्या बोलते हैं कि नेस्टल्ड इन अ हार्ट ऑफ गाना, गाना कोई जगह का नाम है, वहां पर क्या है वो लेक वहां पर मिली है हम लोगों को। द लेक होल्ड्स एन अनटैप्ड रिजर्वोयर है वहां पे, इंफॉर्मेशन दैट कुड हेल्प साइंटिस्ट प्रिडिक्ट फ्यूचर क्लाइमेट व्हाइल लुकिंग एट एविडेंस फ्रॉम द पास्ट। कि हम लोगों ने पास्ट की स्टडी करी, ठीक है, पास्ट की स्टडी करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आया वो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका आंसर आया नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन द लेक, जो भी लेक का नाम है, वॉज गोन ओनली बाय सीइंग थ्रू द लेक सेडिमेंट्स। की जो लेक सेडिमेंट्स हैं हम उनको ही देख के बता सकते हैं कि उसमें से जो पानी है वो क्यों गया, कि भाई क्यों है ना, द वाटर स्टोर्ड इन द लेक है ना, वो चला क्यों गया। वी कैन ओनली टेल आफ्टर रीडिंग द सेडिमेंट्स। तो 16 के लिए सी पैराग्राफ में चलते हैं, हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ, स्ट्रीम्स फ्लो इनटू द लेक। के भी लेक में स्ट्रीम फ्लो होती है, स्कोल्ज ये बंदा ऐसा बोलता है। बट द वाटर लीव्स ओनली बाय इवेपोरेशन, की जो वाटर है वो तो इवेपोरेशन से गया है, और बाय सीइंग थ्रू द लेक सेडिमेंट्स, या फिर जो लेक सेडिमेंट्स हैं उन्होंने वो पानी क्या कर लिया होगा, सिप कर लिया होगा, मतलब क्या सोख लिया होगा, या इसके द्वारा, मतलब दो तरीके हैं ना, यहाँ पे दो तरीकों से जा सकता है। लेकिन जो अपना क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या बोलता है, वो तो बोलता है कि भाई वो सिर्फ और सिपिंग की वजह से ही गया, ये तो गलत है ना। ठीक है, गोन ओनली बाय सिपिंग, ओनली बाय सिपिंग नहीं भाई, इवेपोरेशन से भी जा सकता है। दैट इज वाई आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, हिस्टोरिकल क्लाइमेट चेंजेस कैन बी डिटेक्टेड। हम उनको पता लगा सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस को बाय द एनालिसिस ऑफ सेडिमेंट इन द लेक, की जो लेक में सेडिमेंट मिले अगर हम उनकी सही ढंग से जांच पड़ताल कर लें तो। ओके, देख लेते हैं बात सही है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये पैराग्राफ नंबर मेरे ख्याल से यार सी में तो मिलेगा, हाँ सी में मिलेगा। ये देखो कहाँ लिखा हुआ है, हाईलाइटेड लाइंस है जो येलो कलर से, द रिकॉर्ड ऑफ दोज चेंजेस इज हिडन इन अ सेडिमेंट बिलो द लेक बॉटम। कि जो ये चेंज जितने भी हुए हैं ना भाई, ये आपको सेडिमेंट्स में मिलेंगे जो उसके लेक के नीचे हैं। द लेक इज वन ऑफ द बेस्ट साइट्स इन द वर्ल्ड फॉर द स्टडी ऑफ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट चेंजेस कॉल सेज। कि अगर आपको ट्रॉपिकल है, वैसे ट्रॉपिकल नहीं है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट चेंजेस की अगर आपको स्टडी करनी है तो कम से कम बॉटम ऑफ द सेडिमेंट्स जो उस लेक में हमको मिले हैं उनकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दैट इज वाई क्वेश्चन जो 17 है उसका आंसर अपने पास ट्रू है, क्योंकि ये साफ साफ बोलता है कि सेडिमेंट की जो स्टडी है उसको हम कर सकते हैं, एनालिसिस को कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज वाई ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, पढ़ लो। द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू रिसर्च ऑफ ए साइंटिस्ट हैड बीन, कि जो सबसे बड़ा रुकावट थी ना, ऑब्स्टेकल थी उस रिसर्च में साइंटिस्टों की, हैड बीन द इंटरफेरेंस बाय द लोकल ड्यू टू द इंडिजिनियस बिलीव्स। कि जो इंडिजिनियस बिलीव्स हैं उनकी वजह से वहां पर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी। ये बात सही है कि गलत है वो देखना पड़ेगा। ये लोग क्या बोलते हैं, 18वें का आई पैराग्राफ है उसके नीचे पढ़ते हैं, बट लेकिन क्या हुआ भाई, शुरू में तो चलो कोई ना कोई दिक्कत आती होगी ऊपर जो भी आई, लेकिन बट से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्या हुआ, बट वंस द लोकल पीपल अंडरस्टूड व्हाई वी वर देयर, जब उनको एक बार पता चल गया ना कि हम लोग वहां पर क्यों थे, दे वर वेरी हेल्पफुल, उन लोगों ने हमारी हेल्प करी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई उन लोगों तो रुकावट बने, भाई वो लोगों रुकावट थोड़ी ना बने, उन लोगों ने तो हेल्प करी। इसलिए क्वेश्चन जो 18वां है उसका आंसर क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ओके, सो नाउ ये अपने पास डायग्राम है, इसकी हल्की सी इमेज भाई रीडिंग में भी ऐसी ही थी, मैंने ढूंढने की कोशिश करी बहुत सारी साइटों पे, वहां पर भी क्लियर नहीं थे तो मैंने यही चिपका दी। फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है, कि भी नीडेड टू एक्सप्लोड इनटू वाटर, कि भी जो एक्सप्लोजन है वाटर में वो किसके द्वारा करा जाएगा वो देखना था। ठीक है, अ डैश इज नीडेड, उसकी जरूरत है। 19 क्वेश्चन है, किस चीज की जरूरत है, ये लिखा हुआ है हमारे ई पैराग्राफ में। ये लोग बोलते हैं कि जो सिस्मिक रिफ्लेक्शन प्रोलिफिकेशन है, तो किसी और का आंसर है। इन दिस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है, हाईली प्रेशर गन्स, जो हाई प्रेशर गन्स हैं वो हमको चाहिए होंगी ताकि हम लोग क्या कर सकें, एक्सप्लोजन कर सकें वाटर के
अंदर, ठीक है। हाई प्रेशर गन्स का यूज होना है, ये बात तय है, ठीक है। द साउंड एनर्जी पेंट्रेट्स अबाउट 1000 से लेके 2000 मीटर तक, जो साउंड एनर्जी है वो 1000 से लेके 2000 मीटर अंदर तक चली जाएगी। इसीलिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, साउंड एनर्जी है द डैश एंटर्स डीप इनटू द वाटर एंड रिटर्न बैक। वो डीप इनटू द वाटर मतलब 1000 से 2000 मीटर तक जाएगी, ठीक है। तो 20वें का आंसर आ गया साउंड एनर्जी वेव्स। ओके, तो हम पढ़ते हैं अब 21वां और 22वां देखते हैं। द रिफ्लेक्टेड साउंड एनर्जी जो वापस आएगी इज डिटेक्टेड बाय अंडर वाटर माइक्रोफोन्स, जो माइक्रोफोन्स लगे हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे, जिनको हाइड्रोफोन बोला जाता है। एम्बेडेड इन ए 50 मीटर लॉन्ग केबल, जो लॉन्ग केबल है 50 मीटर की लगभग उसमें एम्बेडेड है, उसमें जुड़े हुए हैं क्या, हाइड्रोफोन्स। तो इसीलिए जो ये अपनी केबल है, ये पूरी केबल है बड़ी सी, ठीक है। ये क्या है, 50 मीटर केबल है विद मैनी एम्बेडेड, बहुत सारे, मैनी मतलब 50 क्या है उसमें, हाइड्रोफोन्स है। ओके, दैट इज वन थिंग, उसमें क्या है, हाइड्रोफोन्स है। ये अपने पास आंसर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, खत्म। तो नेक्स्ट टाइप के जो आंसर है वो अपने पास है फिल इन द ब्लैंक्स अगेन, वो तो था डायग्राम मैचिंग, ये है सिंपल क्वेश्चंस। ओके, द बोट, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। द बोट जो डबल आरबी जो भी था, ये क्रॉस द लेक वॉज डिसमेंटल्ड, वो डिसमेंटल कर देगी एंड स्टोर्ड इन अ डैश, वो बाद में कहां पर स्टोर करेगी वो देखना पड़ेगा, उसका स्टोरेज क्या था भाई, उसका स्टोरेज क्या था वो देखते हैं। डी पैराग्राफ में चलना पड़ेगा गाइज, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इट वॉज यहां से, ठीक है, मेरे साथ साथ बने रहना। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन अ मॉड्यूल, वो मॉड्यूल में कंस्ट्रक्ट उसको करा गया, जो भी था, आरबी की लिंदी ऊपर लिखा हुआ है। दैट वॉज डिसमेंटल, उसको डिसमेंटल करा गया। पैक्ड इनसाइड अ शिपिंग कंटेनर, उसको शिपिंग कंटेनर के अंदर पैक कर दिया गया, इनसाइड। तो 23 का आंसर क्या आ गया, शिपिंग कंटेनर। उसके बाद आगे देखो, द टेक्नोलॉजी दे यूज्ड कॉल्ड, जो उन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा वो क्या थी, दे क्रिएटेड अ साउंड एनर्जी, जो 1 से लेके 1000-2000 मीटर तक अंदर जाएगी। उस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है वो हमको देखना है, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है, टेक्निक है उसको कॉल्ड सिस्मिक रिफ्लेक्शन प्रोलिफिकेशन। क्या बोल जाता है, सिस्मिक रिफ्लेक्शन प्रोलिफिकेशन। इसका क्या मतलब निकलता है, हमको क्या लेना देना, टेक्निक कॉल्ड वहां पे साफ साफ लिखा हो, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, सिस्मिक है साउंड वेव से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन मतलब वो टकरा के वापस आएंगे, प्रोलिफिकेशन का मतलब होता है किसी में घुसना, तो वो वाटर में जाएगी, दैट इज इट इज अ प्रोलिफिकेशन। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, अपने पास क्वेश्चन नंबर और कौन से हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं यहां से, क्या बोलते हैं कि भाई इन द बॉटम ऑफ द लेक एंड यूज्ड सेपरेट इक्विपमेंट टू कलेक्ट रिटर्न वेव्स, जो वेव्स आएंगी उसको हम लोग अलग से कलेक्ट करेंगे। देन द डाटा हैड बीन एनालाइज्ड एंड प्रोसीडेड इन द डैश, वो डाटा एनालाइज करके, डेटा को जो एनालाइज है, डाटा या डेटा बोल देते हैं यार, यूके एक्सेंट में अभी भी मैं पीटी पढ़ाना स्टार्ट करा है, ठीक है। वहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई पीटी में क्या है, डेटा बोलना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोसीडेड इन द डैश, वो कहां पर है प्रोसीड करा जाएगा वो देखना पड़ेगा। 25 के लिए वी हैव टू गो टू द पैराग्राफ एफ, वहां पे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है ऑन बोर्ड, यहां से पढ़ते हैं भाई, जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स हैं रिकॉर्ड द सिग्नल्स एंड रिजल्टिंग डाटा दैट क्या है, आर देन प्रोसीड एंड एनालाइज्ड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में उसको एनालाइज करा जाएगा। उसके बाद क्या करा जाएगा, व्हेन एंड वेयर दे वर मेजर चेंजेस होते हैं सेडिमेंट अकोमुलेशन में, जो बंदा बोलता है ये, वी आर नाउ डेवलपिंग डैश पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव कौन सा है, 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव है, जिससे हम क्या है सेडिमेंट को अच्छे ढंग से जान पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बातें लिखी हुई है भाई, ये लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुको कहाँ गई क्वेश्चन यार, हाँ ये रहे, ये लोग क्या बोलते हैं कि भी हमको व्यू चाहिए, व्यू का मतलब पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव कैसा 3 डायमेंशनल, ये मैंने छोटा करके लिखा हुआ लेकिन इसका आंसर 3 डायमेंशनल लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद आगे क्या है, यहां से पढ़ते हैं भाई, अवॉइड फिजिकल बैरियर इंक्लूडिंग ट्री स्टेम्स और डैश, भाई फिजिकल बैरियर को हमको हटाना पड़ेगा, या तो वो ट्री स्टेम्स हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं जो कि पानी के ऊपर अक्सर तैरते रहते हैं। इसके लिए देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई ट्री स्टेम्स कोमा फिशिंग नेट्स डॉट, बात खत्म। जहां पर अपने को मिल गए, जो शब्द मिल गए मैच करते हुए, वहां से हमने आंसर लगा देने हैं, सिंपल इज दैट इज वाई रीडिंग इज इजी, तो नहीं बोलेंगे बट फिर भी यार मतलब इंटरेस्टिंग है, ठीक है, डिफिकल्ट है दूसरों से ज़्यादा, बट इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे यार ना तो हो जाता है, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है ये, इट इज़ नॉट दैट टफ, बट पीपल हैव मेड इट टफ, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं भाई, पैसेज नंबर 2 टेस्ट नंबर 5 के, वो होते हैं यहाँ पे खत्म। यू गाइस कैन वॉच आउट अ प्लेलिस्ट इफ यू सीरियसली लाइक द वीडियो। भाई सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, शेयर करो, दूसरों को बताओ हमारे काम के बारे में, ठीक है, वहां तक पहुंचा तो दो कम से कम, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। So guys, this was all for the today. Hope you find this video informative. Thanks for watching it.